हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय हिंद प्रणाम। आज मैं आप लोग को जो कल क्वेश्चन बताते समय जो हम फंस गए थे, ठीक है, जो क्वेश्चन में यहाँ पे रूट वाला जो क्वेश्चन आ गया था तो उसको हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग भी देखते रहिएगा साथ साथ में, क्योंकि हमको आशा है कि आप लोग बना चुके होंगे। ठीक है, जॉब तो रहा ठीक, लेकिन देख लीजिए क्वेश्चन लिखवाइए तो फिर से एक बार। एक मिनट एक मिनट। बोलिए। वाई स्क्वायर माइनस 2√2y माइनस, इसका मूल निकालना है ना। इसे देखिए, जब भी ऐसा रूट वाला आता है ना क्वेश्चन, जब भी बीच में रूट आ जाए, जैसे कि कल जो हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे ये वाला, इसके बीच में रूट नहीं था तो हम क्या करेंगे, पहले ही इसके आगे वाला जो यहाँ पे लिखा गया है, इसमें √3 में तीन से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 9 आ गया। तो हम यहीं से अंदाजा लगा लेंगे कि 6 और 3 9। ठीक है, 6 3 18 यानी कि ये आएगा नहीं, 3 और 3 6 जो कि आ रहा है, और 3 3 9 यानी कि यहाँ भी आ रहा है, यानी कि 3 3 सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 3 3 यहाँ पे हम लगा दिए। ठीक है, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा बीच में रूट वाला, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, कुंची करना होता है। तो जैसे देखिए, सबसे पहले वही पुराना प्रोसेस करेंगे हम, समझे। √3 में 2√3 से गुना करेंगे, तो √3 इंटू 2√3। अब यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा माइनस प्लस का, तो माइनस प्लस का भी छोड़ देते हैं। ठीक है, इसे देखिए, √3 में 2√3 से गुना कर दिए तो एक कर आगे एक छुपा हुआ है क्या, देखिए 2 एकम और √3 हो जाएगा गुना में 3। कैसे, तो ये पीछे हम समझा चुके हैं। और 3 दूना 6, यानी कि इसके 2√3 की जगह पे अब हमको 6 के जैसे ट्रीट करना है इसको। ठीक है, 2√3 को 6 के जैसे ट्रीट करना है। ठीक, और जहां जहां लिखने का काम होगा वहां पे 2√3 ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि 6 का क्या करेंगे ना, हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, मतलब फैक्टर निकाल लेंगे, अगर गुणन खंड निकाल लेंगे, जैसे कि 2 और 3 और 3 से 1, यानी कि 2 और 3 इसका फैक्टर निकल गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए अगर 2 और 3 है वो फैक्टर, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 और 3 यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो भी अगर गुणज होगा ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए जैसे कि हमको लाना कितना है, रूट के अंदर 2, यानी कि रूट के अंदर 2 लाना है, समझे। तो यानी कि 2 को कहीं ना कहीं रूट में तोड़ रहा होगा ना, जैसे कि यहाँ पे अगर √3 रहता तो ये 3 को हम कहीं ना कहीं तोड़ते, लेकिन रूट के अंदर कितना है, तो यहाँ रूट के अंदर 2 को हम, मतलब 2 को हम तोड़ देंगे रूट के फॉर्मेट में। यानी कि इसको कैसे तोड़ेंगे, तो √2 इंटू √2, इधर है 3, ये वाला 3। अरे वो आपको दिख नहीं रहा है, ये 2 ये लिखल है, आ गया, यहाँ पे देखिएगा इतना आ गया। अब देखिए, हम इसमें से कोई एक को, इधर से वो ले लेते हैं, जैसे कि 3√2 ले लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम √2। अभी देखिए, तो दोनों को गुना करने के बाद 6 आ रहा है, जैसे 3 गुना 2 बराबर 6, एक कर आगे एक रहता है, 3 एकम 3 और गुनाई, इतना समझ रहे हैं, 6 आ रहा है। अब देखिए दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे घटा देंगे, 3 √2 में से एक √2 घटा के 2√2 आ रहा है, लेकिन हमको माइनस में लाना है, समझ रहे हैं, माइनस में लाना है। तो माइनस में लाने के लिए क्या करेंगे, छोटका में से बड़का को घटा देंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि -3√2 प्लस के 2 रूट इतना कर दे, यानी कि माइनस में 3√2, यानी कि कर्जा था हमारे पास 3 गो, अब एक गो सधा दिए तो 2 गो कर्जे न रहेगा, यानी कि 2 अभी भी कर्ज में है, यानी कि माइनस में। और √2 यहाँ भी √2 था, यहाँ भी √2 था, यहाँ भी √2 है। ठीक है, इतना बुझा गया। अब गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस, अच्छा इतना ये जाएगा, यानी कि हमको कुल मिला करके इतना लेना है। ठीक है, ये लेना है, बाकी बात सबको साइड में कर दे। लीजिए, देखिए इतना लेना है हमें कुल मिला करके। ठीक है, यानी कि देखिए √3y² माइनस कितना, 3√2y प्लस, अरे y लिखल है आपको दिख नहीं रहा है, √2y माइनस 2√3 बराबर 0।
अच्छा, ये 2√3 हम कहाँ ला लिखे, कहा के ऊपर में 6 है, फिर भी हम कहाँ लिखे, मतलब यहाँ पे हम 6 लिख दिए पूरा कैलकुलेट करके गुना करके, फिर भी यहाँ 2√3 कहाँ लिखे, क्योंकि जैसे ही इसको हम ये कर दिए ना, स्प्लिट कर दिए, काट दिए दो भाग में, तो ये 6 का काम खत्म हो गया। अब जहां जहां लिखने का काम होगा वहां पे यही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है कुछ, देखिए ठीक से देखिएगा, यहाँ पे है √3 और यहाँ पे है सिर्फ 3, यानी कि 3 को हम कैसे लिखते हैं, √3 इंटू √3 ऐसा लिखते हैं ना जी, 3 को √3 इंटू √3, यानी कि यहाँ पे देखिए 3√2 जो है, ये 3 गुना √2 ऐसे है, और 3 को हम लिखते हैं √3 इंटू √2, इधर ही बचा हुआ है, तो ऐसा हो जाएगा, ये बुझा रहा है। तो अगर हम √3 कॉमन ले लेते हैं तो इधर √3 इंटू √2 बच जाएगा, ये समझ रहे हैं, तो यानी कितना मिटा दे, है बहुत आसान क्वेश्चन, समझे, समझा रहे हैं इसलिए लग रहा है कितना बड़का है, यानी कि ये दोनों को साथ में कर लेते हैं हम, ठीक है। √3 कॉमन ले लिए, तो यानी कि हाँ वाई भी ले लेते हैं, आप कह रहे हैं तो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वाई लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे है कितना, माइनस, √3 हम बाहर ले लिए, वाई तो ही पहले ही गायब हो गया, वाई तो ही पहले ही गायब हो गया। अब 3 जो रूट, मतलब 3 को कैसे देखना है, 2 को √3 के जरिए, मतलब 3 को 2 को √3 के जगह पर देखना है, तो एक √3 बाहर निकाल लिए तो एक √3 बचेगा, इंटू √2 तो ऐसे छुच्छे बच्चल है, प्लस √2 कॉमन आ जाएगा इसमें, √2 इधर है और यहाँ पे है कितना, 2 को भी √2 के जैसे देखना है, 2 को √2, देखिए √2 हम बाहर निकाल लिए, तो इधर कितना बचेगा, y बचेगा माइनस √2 इंटू √3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए कॉमन ले वाला सब कोई एक साथ कर दे, √3y प्लस √2 y माइनस √6, √6 कैसे लिख दिए, देखिए ये भी चेक कर लीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर सेम है, y माइनस माइनस √3 है, इंटू तो इंटू √2 तो √2 है, यानी कि सेम है, और रूट के अंदर 3 दूना 6 आ गया, इतना बुझा गया, बराबर में 0, क्योंकि यहाँ पे मूल निकालना है तो लिखते जा रहे हैं, बीच में छोटा सा इसे लाइन खींचेंगे, √3y प्लस √2 बराबर 0, ठीक, इसके बाद तो आपको निकालने आता ही होगा, इतना बुझा गया। अब देखिए रूट, हमारे 6 लिखा गया, आपको नहीं दिख रहा है ठीक से, चश्मा लेके आइए कल से, हम इसीलिए कल ही बोल दिए थे, क्या बताएं। यहाँ पे देखिए √3 बराबर माइनस के √3, इसलिए y बराबर माइनस √3 बटे में √3, हाँ इसमें भी तुम बोलेगी कि यहाँ पे 2 लिखिए सर, तुमको पता था, माइनस √2 बटे √3, ये है, ठीक है। इसको ना पूरे रूट के अंदर -2/3 भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी ठीक है, ठीक है। इसको छापिए, छाप लिए हैं, चलिए छपा गया है, छापिए थोड़ा सा स्पीड में। हो गया, देखिए हो गया ना, खोजिए तब तक, हम क्वेश्चन खोज रहे हैं रूट वाला, ठीक है, क्योंकि खुद से क्वेश्चन देते हैं तो उस पर लॉजिक क्लिक नहीं करता है, ठीक है।
तो क्वेश्चन लिखिए तो एक्स स्क्वायर हो गया, उतार लिए, छापी 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 बच गया था। एक्स स्क्वायर छापिए, हो गया, लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x-30, 3√3x माइनस 30 की प्लस 30 है, माइनस 30 है, और यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा इसको, ठीक है। लीजिए, बनाइए थोड़ा सा स्पीड में, ठीक है। देख लो, ट्राई करने के लिए टाइम मिल गया था उतना, ठीक है। उतना में नहीं बना तो समझ जाइए कि थोड़ा सा अभी कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसके आगे कितना है, एक छुपा हुआ है, यानी कि हम एक में क्या करेंगे, हम 30 से गुना करेंगे, तो यानी कि 30 रह जाएगा। अभी माइनस प्लस कुछ भी नहीं देखना है, वो बात की बात है। अब देखिए 30 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 15 बार में, ठीक है, फिर 3 से 5 बार में, यही दे दीजिए, गर्म होता है तब तक। देखिए कहाँ पर थे, 30 के गुणनखंड निकाला था ना, 2 से कर मतलब 15 आ गया, 3 से काट दिए 5 बार में, 5 से काट दिए 1 बार में, यानी कि कुल मिला के आ गया 2 3 5, ऐसे लिख लिया कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमको कौन सा लाना है, √3 वाला लाना है, तो हमको √3 वाला के पकड़ना है, ठीक। यानी कि 3 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो √3 और √3, ठीक। यानी कि देखिए 2 को √3 आया, यानी कि हमको 30, देखिए एक चीज ये है ना कि आप किसी को इसमें छोड़ के नहीं चल सकते। जैसे गुणनखंड निकाल दिए तो 3 को आ गया, 2 3 और 5, तो इसमें से हम 3 को छोड़ देंगे, चाहे 2 को छोड़ देंगे या 5 को ले आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, हमको तीनों को लेना होगा, ठीक है। यानी कि √3 को हम तोड़ दिए 2 भाग में, √3 और √3, तो ऐसा तो है कि एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा 2√3 और इधर चला जाएगा 5√3, ठीक है। बस यही ऐसे आना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप करके आना, यही प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए 5√3 और इधर 2√3 माइनस में है, गुना करने के बाद, यानी कि कोई ना कोई माइनस में आया ही होगा। इधर पहले देखिए ये प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है, इसका कहने का मतलब क्या है कि बड़का वाला प्लस में होगा, बड़ा वाला प्लस में होगा, तभी तो इधर प्लस में आएगा। यानी कि देखिए प्लस, छोड़िए, 5√3 माइनस 2√3, अब देखिए गुना करके देखिए, 5 दूना 10 और √3 3, 10 तिया 30 आ रहा है, तो वही प्लस माइनस माइनस के तो माइनस है यहाँ पे। अब देखिए गुना वाला तो ठीक हो गया, इसको हटा देते हैं। अब जोड़ घटा के देखिए 5 को आपके पास √3 है, मतलब 1 को √3 2 को √3 ऐसा करके 5 को कोई कागज में रखा गया है, जिसमें से 2 को हम छीन लिए, तो क्या को आपके पास बचेगा, 3 को √3 बचेगा ना, यानी कि 3 का √3 बच जाएगा, तो यहाँ पे 3 का √3 बचा हुआ है, यानी कि ये वाला हम ले सकते हैं। यहाँ पे अच्छा से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x माइनस 2√3x माइनस 30, इसमें कोई दिक्कत है। फिर आगे हम लिखेंगे, ये दोनों को एक साथ लेंगे तो कॉमन क्या रहा है दोनों में, तो x प्लस 5√3 माइनस, ये दोनों में कॉमन क्या रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। देखिए हम बता रहे हैं, पहले तो 2 कॉमन आ जाएगा, पहले देखिए 2 कॉमन आ रहा है ना दोनों में, तो 2 कॉमन हम ले लिए, तो इधर कितना बचेगा, √3x माइनस 15, क्योंकि 30 बना है, 15 गुने 2 से, ठीक। ये 2 हम हटा लिए बाहर, तो 15 ना बचेगा, तो 15 यहाँ पर लिख दिए। अब एक चीज ये भी हम बोले थे कि देख के चलिएगा, रूट के अंदर सेम सेम रहना चाहिए, दोनों रूट के अंदर सेम है, नहीं है, लेकिन अब भी इसमें से कुछ कॉमन लेना बाकी, क्योंकि इसमें से सब हम ले चुके हैं, x के साथ कुछ भी नहीं है यहाँ पे है, ठीक है। देखिए हम डायरेक्ट भी यहाँ पे ले सकते थे कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा दिमाग अभी तक उतना विकसित नहीं हुआ है, धीरे 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 हम लोग पौधान पर जाएंगे, ठीक है। यानी कि √3 अभी बचा हुआ है, इसमें x खाली है ना, x एकदम आजाद है, और यहाँ पे x के साथ √3 बंधा हुआ है, तो √3 को हम पहले बाहर निकालेंगे, ठीक है। जैसे देखिए एक चीज यहाँ पे देखिएगा, ये बॉक्स में देखिएगा, ठीक है, ये बॉक्स में देखिएगा कि दूसरा पेज पर देखिएगा, यहाँ देखिए √3x प्लस 15, √3x माइनस 15, इतना ही ना है,
दूरी है। हाँ यही इतना ही ना है। अब देखिए जैसे कि हमको रूट 3 लेना है, यानी कि इसको 3 के फॉर्मेट में पहले तोड़ना होगा। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? 5 × 3 15, रूट 3 है तो 3 को भी तोड़ेंगे पहले। रूट 3 × √3 तोड़ेंगे क्या है, रूट 3 रहबे करता है, रूट 3 × 3 मतलब इस तरीके का। 3 जो है इसको हम किस तरीके से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? रूट 3 × √3, ठीक है। अब देखिए ए को जब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या को बचेगा, यानी कि रूट 3 अगर हम बाहर ले लिए तो इधर x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, रूट 3 हम बाहर ले लिए हैं तो एक रूट 3 तो बचबे करेगा, इंटू में पांचों बचेगा। तो रूट 3 × 5 करने से अच्छा है कि 5 √3 डायरेक्टली हम लिख दे। कोई दिक्कत है? दिक्कत तो पूर्ण है क्योंकि समझ में आ नहीं रहा है। फिर से देखिए, इतना था, इसमें से रूट 3 हमको कॉमन लेना है, यानी कि पहले 3 के फॉर्मेट में तोड़ना होगा। तो 5 के तोड़ेंगे हम, 5 × 3 से। हाँ ये हमको पहले से पता है कि 3 होता है, रूट 3 × √3, ये पता है। यानी कि देखिए रूट 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं बाहर में तो इधर तो x खाली बच गया, माइनस रूट 3 कितना है, एक रूट 3 हम मान के चलते कि हटा दिए, रूट 3 हटा दिए, बाहर में खींच दिए, तो एक रूट 3 बचा हुआ है। हाँ इधर एक 5 बचा हुआ है, ठीक है। तो 5 × √3, इसमें कोई दिक्कत है? यानी कि रूट 3 अगर कॉमन लेंगे तो x - 5 √3 हमारा बच जाएगा। ये बुझा रहा है आपको? बुझा रहा है अनुराधा जी, अनुराधा की आराध्या? देखिए x x प्लस 5 √3। एक और चीज आप लोग देख के चल रहे होंगे कि यहाँ पे हम माइनस कॉमन लिए हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट माइनस ही लिखल, प्लस होगा ना, लेकिन आप लोग बोले नहीं। लास्ट के फिराक में रहते ना तुम लोग, आंसर गलती आ जाए क्या नहीं तो करके। देखिए तो -2 और रूट 3 जो कॉमन हम लिए हैं, जैसे पीछे देखिए 2 तो पहले से था, ठीक है, लेकिन हम रूट 3 कॉमन लिए ना, यानी कि 2 पहले से था, रूट 3 कॉमन लिए तो 2 और रूट 3 ही बन जाएगा। इधर कितना बचेगा, x माइनस बल्कि प्लस 5 √3, इतना बच जाएगा। इसमें कोई दोहराई है नहीं ना? चलो लोग तेज है। देखिए अब जो कॉमन लिए हुए हैं उसको एक साथ कर देते हैं। कौन आवाज कर रहा है? 5 √3, इसमें कोई दिक्कत है? इसका मूल वूल निकालना नहीं था तो हम इतना ही पर छोड़ देंगे, बस यही आ गया आंसर, ठीक है। छपिए छपिए छपिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मतलब छापने के लिए बोलेंगे तब छपिएगा? क्या बताएं। एक और क्वेश्चन लिखिए तो, जो लोग पहले से ये लिख चुके हैं उनके लिए है। जा कहाँ है? हाँ लिखिए, x² + 5 √3 x + 12 x²। जो लोग ये बना चुके थे पहले से उनके लिए यहाँ पे रूट भूलवा देती है। x² + 5 √3 x² + 5 √3 x प्लस, नहीं है मतलब प्लस है 12। क्वेश्चन नया वाला ये है, x² + 5 √3 x + 12। चलिए बनाइए तो थोड़ा सा स्पीड में। देखिए यहाँ पे आप लोग 4 कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब 5 हम लिख दिए थे लेकिन 4 कर लीजिएगा। लिखवाइए थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है। एक मिनट, पेन का चेंज कर लेते हैं कलर, रुक जाइए। बोलिए। x² +
4√3 x प्लस 12। मूल नहीं निकालना इसका। चलिए, तो मतलब देखिए होता क्या है ना, आप प्रोसेस को समझिए, ठीक है, किस तरीके से ही बन रहा है। प्रोसेस को एक बार समझ लिया ना, तो दुनिया में कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग बना लीजिए। सबसे पहले वही काम करेंगे, इसको तोड़ने का। 12 है, इसके आगे एक छुपा हुआ है, ठीक है, तो 12 में एक से गुना करते कितना, 12 के एक पहले गुणनखंड निकाले तो 2 छक्के, फिर 2 से 3 बार में या 3 से 1 बार में, यानी कि 2 2 और 3 आया है। हमको ये देखना है रूट के अंदर 2 है कि 3 है, यानी कि हमको 3 के फॉर्मेट में तोड़ना है, यानी कि 3 को पहले 2 भागे बांट लीजिए, √3 और √3, ठीक। और 3 को पार्ट है, एगो के तोड़ दिए, यानी कि √3 जाएगा, दोनों में जाएगा, यानी कि एगो हम इसको दे दिए हैं और एगो हम इसको दे दिए, यानी कि 2√3 और 2√3। अब गुना करके देखिए 12 आ रहा है, 2 दूना 4 इंटू 3 √3 और 3 बन जाएगा, 4 3 12 आ गया हमारा। अब आगे देखिए, दोनों को अगर घटाएंगे मतलब जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों प्लस में हैं, तो 2 को √3 और 2 को √3 4 को √3, यानी कि इतना हमारा आ रहा है। तोड़ दीजिए, प्लस 12 और यहाँ पे फिर दोबारा से ये दोनों के साथ में ले लेंगे, x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2√3 बच जाएगा। प्लस में ये कौन सी कॉमन आ रहा है, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, तो √3x प्लस 12 बच गया। 12 कैसे बच जाएगा, हाँ सोना सोच ही रही थी 6 होगा, हम समझ रहे हैं। बुझ रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखते रहिएगा, ठीक है, इसके बाद मिटा देंगे फिर। जैसे देखिए यहाँ पे √3x है प्लस 6 है, यहाँ पे √3 है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर तो इसमें सेम रहता है, लेकिन है नहीं, और यहाँ पे √3 एक्स्ट्रा, यानी कि √3 को बाहर निकाला गया है। तो √3 को अगर बाहर निकालेंगे तो ये कैसे बनता है, 3 गुने 2 और 3 गुने 2 है, और 3 की जगह पे हम √3 और √3 लिखते हैं, ठीक है, यानी कि एक √3 को बाहर निकाल लिए तो इधर एक √3 और इधर एक 2 बच जाएगा ना, इतना समझ गए, यानी कि x प्लस 2√3 बचेगा। मिटा दे, कोई दिक्कत है, देखिए 2√3 कॉमन ले लिया हम, तो इधर कितना बचेगा, x प्लस 2√3, समझ गए। अब देखिए जो कॉमन लिए हुए हैं हम उसको बाहर पहले कर लेते हैं, मतलब बाहर जो लिखा हुआ उसको पहले लिख लेते हैं एक साथ, हो गया। कहाँ पे, कहाँ माइनस होगा, यहाँ यहाँ पे नहीं नहीं, जैसे देखिए अगर यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस अगर लिख रहे हैं ना, प्लस अगर लिख रहे हैं तो इसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं होगा। माइनस के केस में ऐसा होता है कि अगर गलती से यहाँ पे माइनस रहता, यहाँ पे माइनस रहता, तो हम -2 यहाँ पे लिखते, तो अंदर में जहां भी प्लस रहता है ना उसको माइनस बना देता है, ठीक है। लेकिन प्लस के केस में जैसे रहेगा ना, सिंपल है, प्लस जैसे आ गया तो एकदम सिंपल, ठीक है। x प्लस 2√3 इतना, समझ गए, x प्लस 2√3 और x प्लस 2√3 आ गया है। आप तेज हैं, कहाँ पे पढ़ते थे पहले, सेल्फ स्टडी, छापिए इसको थोड़ा सा स्पीड में, बाकी अगला क्वेश्चन हम फाइंड करते हैं। हेलो, इसे कर रही है, जो लोग लिख चुके हैं वो पहला लिखिए क्वेश्चन। x² प्लस 3√3x माइनस 30, एक बार देख लेने दीजिए इतना ही है कि नहीं। x² प्लस 3√3x माइनस 30 ये हो चुका है। अच्छा 1 मिनट आने दीजिए इसको, लिखवा दिए तो एकदम बड़का एकदम मिसाइल छूट गया है आपसे, काट नहीं सकते हैं, बड़का प्रधानमंत्री है, हाँ मतलब वही कि सबको उसी को कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, 7√2x², मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है। 7√2x²
7√2 x² -10x -4√2 -10x -4√2 ये वाला है, इसको बनाइए एकदम इत्मीनान से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम मिला लेते हैं। 7√2 x² -10x -4√2, बस इतना ही है। बनाइए इसको, वीडियो को रोकिए और एकदम फटाफट से एकदम पेन पेपर लेके बैठिए, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन था, मतलब इसको यहाँ से ले करके उठा करके नया वाला पेज पे यहाँ पे ला दिया। देखिए सबसे पहले वही करेंगे कि जितना भी है इस सम में इससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो 7√2 गुने 4√2, अब माइनस प्लस कौन ना ये बाद में सबसे लास्ट में हम देखेंगे, ठीक है। देख लीजिए ना तो लास्ट में समझ में नहीं आएगा। 7 चौकी 28 और गुना √2 ये 2 बन जाएगा, तो 28 दूना 56, इतना आ गया। यानी कि जोड़ने घटाने पर हमको 10 आना चाहिए और गुना करने पर 56 आना चाहिए। अब एक चीज ये भी देख के चलिए, जैसे कि यहाँ पे माइनस आ रहा है गुना करने पे, यानी कि दोनों में से कोई एगो प्लस रहेगा और कोई एगो माइनस रहेगा, और यहाँ पे जोड़ने घटाने पे माइनस आ रहा है, यानी कि छोटका में से बड़का को घटाया गया होगा। अब ऐसा कौन सा नंबर है, इसको तोड़िए। जैसे कि 10 से छोटा वाला कोई भी तोड़िएगा ना, 7 + 3 = 10, तो 7 या 21, तो छोटा वाला 10 से छोटा वाला ट्राई करिएगा, तो कभी भी आपका 56 नहीं आ सकता है। अरे 9 + 1 किए 10 आ गया, लेकिन 9 एकम 9 रह जाता है। 8 + 2 किए 8 दूनी 16 रह जाता है, तो कभी भी ऐसे नहीं आ सकता है। तो हम लेंगे क्या, 14 गुना 4। अच्छा मान के चलते कि इसे 10 ही ना लाना है, तो 12 - 2 भी कर देते हैं, तो 12 में से 2 घट गया तो 10 आ रहा है, लेकिन 12 × 24 पर रह जा रहा है। फिर 13 - 2 13 - 3 करेंगे तो 13 × 3 = 39 रह जा रहा है। 14 - 4 करेंगे तो 14 चौके 56 रह जा रहा है। 56 रह नहीं जा रहा है, 14 चौके 56 टकरा रहा है, यानी कि ये वाला हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए, 14 में से 4 घटा दिए तो कितना, 10, प्लस में कि माइनस में, प्लस में बचेगा, लेकिन हमको लाना माइनस में है, यानी कि इसको प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, ठीक। 14 चौके 56 आ रहा है, मतलब 56, इसके जगह पे 56 को देखना है, 56 आ रहा है ना। अब देखिए 10 में से 4 घटा, मतलब 14 में से 4 घटा देंगे तो 10 बचेगा माइनस के, अब माइनस के 10 बच रहा है, यानी कि हम ये वाला ले सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा एकदम आराम आराम से, 7√2 x² -14x + 4x -4√2। हम इसको पलट भी सकते हैं, हमको लगेगा ना कि इसमें 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को इधर कर देंगे, या 2 कॉमन आ रहा है तो इधर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम 14 को इधर इसीलिए लिखे क्योंकि इसमें 7 कॉमन आ जाएगा, 4 अगर इधर करते तो कुछ कॉमन नहीं आता, ठीक है। चलिए ये दोनों में कॉमन 7 आ रहा है ना, एगो x भी आ रहा है, इधर बचेगा √2x, इसमें कोई दोहराई है, -7 जब निकाल लिए तो 2 बचेगा क्योंकि 14 है, तो 7 गुने 2 बचेगा ना जी, तो 7वां जब बाहर निकालिए तो 2 बचा हुआ है, लीजिए 2x, हाँ 2x नहीं है रे, कितना बार बोले तुमको। अब देखिए यहाँ पे देवराज तुम जो पूछ रहा था, यहाँ पे आ गया माइनस है ना, हाँ तो हमर मन यहाँ पे अगर हम प्लस कॉमन ले लेते हैं, कितना है, 4 है, 4 कॉमन ले लेंगे तो x - 4 जब बाहर चल गया तो √2 इतना बच जाएगा ना। अब एक चीज देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, कॉमन ले लिए, x खाली था, ये वाला x पूरा खाली था, और इधर मतलब √3 इसके साथ बंधा हुआ था, तो इसको हम खाली कर दिए। इधर वाले में क्या हुआ, एकदम वक्त बदलते ही जज्बात बदल गया, √2 इधर बंधा गया और इधर x खाली हो गया, यानी कि हमको इधर भी x को खाली करना होगा। ब्रैकेट के अंदर सेम रहता है ना जी, लेकिन सेम है, यानी सेम करना होगा। तो इसमें तो सब कॉमन ले चुके हैं पहले से, तो इधर लेना होगा जी। इधर √2 अगर हम ले लेते हैं तो 7√2 x बच जाएगा, आई 2 को हम √2 इंटू √2 के नजरिए से देखें तो ठीक रहेगा, x - √2। दिक्कत होगा तो पूछना फटाक से जी, इसमें कोई दिक्कत है, ब्रैकेट के अंदर चेक करिए तो सेम है, सेम है।
7√2x प्लस 4 प्लस, हाँ मतलब वो प्लस नहीं है, x माइनस √2। इसमें कोई दिक्कत है? सही है, भंडारा करवा दीजिए। आज शनिचर भी है, शुक्र है, शुक्रवार है। अच्छा ये एक डे है ना? है अच्छा, स्कूल बंद है, मतलब खुले रहता तो आपको हाई स्कूल में लेकिन दिलवाना होगा, लेकिन कम से कम 5 गो अंडा डेली डेली का मिले। अगला क्वेश्चन लिखिए, √3x²। ये छापने के बाद लिखिएगा, तब तक हम लिख देते हैं कई साइड में। √3x² लीजिए, प्लस 10x प्लस 3√2, नहीं 3, ये है, लिखिए √3x² प्लस 10x प्लस 3√3। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद मिल जाएगा आप लोग को होमवर्क। घर जाके अच्छा से मलाई में डिप करके बढ़िया से स्पीड में थोड़ा सा करिएगा। उतार लिया आप लोग? किस में? 9 और 1 10, 3 3 9 आ गया, 9 1 10, 9 और 1 10, 9 1 9। एक काम करिए ना, आपको हम बता रहे हैं, एक बार ऐसे बीच में से लाइन खींच के x को इधर 9 को इधर करके थोड़ा सा बनाइए, तो बीच में लाइन खींच के। स्पीड में थोड़ा सा। बताइए, हुर्रे क्या है? कौन सा हुर्रे क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या है हुर्रे? समझ रहे हैं? बोलिए। कुछ नहीं, एक लिख देना, √3x² प्लस 10x। 3√3 हो गया है? नहीं हुआ है? नहीं आ रहा है? दिखाइए तो। अगर हम x को इधर 9 को इधर √3 कॉमन ले लिए तो इतना, 3 अगर कॉमन ले लेते तो 3 दिखाइए तो, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस √3 इतना बच जाएगा। √3 है ना, ये याद तो रहा है। और 3 है, √3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो √3x प्लस में 1 बच जाएगा। इधर भी तो x आना चाहिए ना रे, तुम x कॉमन ली है तो x से ना इधर बचेगा। क्या तुम भी एकदम
इसमें इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी जस्ट इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम बोले थे कि अगर यहाँ पे 9 आ रहा है तब ठीक है, हम ठीक मतलब ले सकते हैं, इधर इसके साथ कॉमन आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो हम इसको जस्ट पलट देंगे, कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। क्योंकि 9 में 1 जोड़े फिर भी 10 ही आएगा, 10 में 1 जोड़े तो फिर भी मतलब 1 में 9 जोड़े फिर भी 10 ही आएगा। क्या देवराज, सही बात है ना? आप कल से यहाँ पे बढ़ जाए कीजिएगा, आप उधर छूट जाते हैं अकेले, ठीक है? यहाँ पे देख रहे कितना महानुभाव लोग बैठा हुआ है, यहाँ पे बढ़ जाए कीजिएगा। मन करेगा तो खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बना दे, बोर्ड पर से छापने के अलावा और कुछ करते हैं आप? बना के चेक करना, या फिर कोई डाउट आ गया तो सर एक आगे बताइए तो नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ करना। जिंदगी में कहीं नहीं रह पाइएगा, ठीक है? मतलब गार्जियन लड़की को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहता, ठीक है? अगर आपके मम्मी पापा आपको भेज रहे हैं पढ़ाने, ठीक है, तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बात है, ठीक है? पढ़ने के लिए मतलब पढ़ाने के लिए मतलब पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो अच्छा बात है, उसका आप गलत इस्तेमाल करिएगा। मतलब पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, यहाँ के सूझ जाइएगा, या फिर कोई क्वेश्चन आ रहा है डाउट नहीं पूछेगा, मतलब पैसा सधाने के दृष्टिकोण से पढ़िए, ठीक है? कि पैसा हम दे रहे थे किसी भी तरीके से सध जाए, खाली आके पंगा के हवा करके टीवी पर पढ़ के घर नहीं चल रहा, ठीक है? हाँ मतलब वही, तो मतलब हर एक क्वेश्चन पे हैंड रेज करिए कि हमारा ये वाला यहाँ पे समझ में नहीं आया, कर आगे बताइए, ठीक है? समझ रहे हो कि हमारे भावना को हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है? देखिए 2 मिनट 8:28 हो रहा है, 2 मिनट में खत्म कर देंगे। देखिए होता क्या है, सबसे पहले √3 में हम 3 √3 से गुना कर देंगे, ठीक है? √3 × 3 √3 कर देंगे, ठीक है? 2x पे नहीं करेंगे क्योंकि हम खुद ही 2x पे बोलते। चलिए यहाँ पे देखिए √3 है तो 3 से गुना कर देंगे, इसके आगे 1 है 3 3 √3 में गुना कर देंगे तो ये बच जाएगा कितना 3, ठीक है? 3 हो गया 9, तो यहाँ पे हम इसके लिख देंगे 9, जोड़ने घटाने पे आना चाहिए 10, यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है? इसको कर देंगे 3 मतलब इस तरीके से आ रहा है। तो जब भी हम ऐसा बोले थे पिछले लेक्चर में कि यहाँ पे 10 है, यानी कि यहाँ पे ऐसे गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से इसे करके चेक कर सकते हैं, यानी कि 9 + 1 = 10 और 9 एकम 9, यानी कि आ रहा है ना, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 आ रहा है, 9 1 10, ठीक? हाँ 1 मिनट है, अभी देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यानी कि 9 और 1 आ गया, ठीक है? मतलब 9 में हम 1 जोड़े फिर भी 10 आ रहा है, 1 में 9 जोड़े फिर भी 10 आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे चेक किया कि बच्चा लोग यहाँ पे 9x + 1 किए हुए था, यानी कि 9x + 1x किए हुए था, तो इसमें यहाँ पे कॉमन ठीक से नहीं आ रहा था, ठीक है? तो इसलिए हम क्या किए, एक को इधर कर दिए, 9 को उधर कर दिए, ठीक है? इतना स्पीड पे समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगा। यहाँ पे देखिए √3x² है, प्लस में यहाँ पे कितना 1x, प्लस में यहाँ पे हम करते हैं 9x + 3 √3, ठीक? अब इसको हम मिटा करके साइड कर देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है, ठीक है? चलिए यहाँ पे हम ले लिए कितना कॉमन, अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा √3x + 1 बच जाएगा, प्लस में यहाँ पे हम अगर 3 कॉमन ले लिए तो बच जाएगा हमारे पास कितना 3x + √3 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे √3x + 1 बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे x बंधा हुआ है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं कि x 3 √3 x कर लेते हैं, प्लस में यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ 3 और √3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो 3 है इसको हम हमेशा बोले थे आपको कि 3 को हमेशा √3 × √3 के नजरिए से देखिए, ठीक है? देखिए फ्लो बिगाड़ देते हैं आप हमारा, ऐसा नहीं करिए, चलिए बढ़िए। अरे एक से लिखा गया है, आपको नहीं दिख रहा है ठीक से? पूरा फ्लो बिगाड़ देती है, छोड़ो। x कॉमन ले लिए तो √3 x + 1 + 3 और √3 कॉमन ले लिए तो इधर बचेगा √3x + 1, ठीक है? अब देखिए ब्रैकेट में ये अगर आगे पीछे भी होता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सेम एज इट इज एकदम मिल चुका है, ठीक है? मतलब ये एकदम सेम मिल गया है ना, चलिए मिल गया तो अच्छी बात है, ठीक है? अब जितना भी हम कॉमन ले चुके हैं उसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है? 3 √3 प्लस में √3x + 1 इतना आ गया है ना, हमको मूल निकालना नहीं था इसलिए इतना ही करते। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए उतारिए।